स्वागत है इस योग निद्रा ध्यान में। यह ध्यान आपको गहरे विश्राम, मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन की ओर ले जाएगा। अब आप शांत वातावरण में एक आरामदायक स्थिति में लेट जाएं। अपनी दोनों हथेलियां आसमान की ओर खोलकर पैरों को थोड़ा फैलाकर विश्राम की मुद्रा में आ जाएं। अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी श्वास लें और छोड़ें। सांसों की गति को महसूस करें। अपने पूरे शरीर को जमीन पर समर्पित कर दें। अब आप अपनी पूरी चेतना को शरीर के अनुभव की ओर ले जाएं। शरीर में जहां जहां तनाव है उसे श्वास के माध्यम से ढीला छोड़ते चलें। जैसे जैसे आप सांस छोड़ते हैं वैसे वैसे शरीर और मन और भी अधिक शांत होते जा रहे हैं। यह अभ्यास आपको जागृत अवस्था से एक गहरे विश्राम की अवस्था की ओर ले जाएगा। ध्यान रखें, आप पूरे अभ्यास के दौरान जागरूक रहें, लेकिन शरीर और मन पूरी तरह विश्राम में हो। अब अपने शरीर के प्रति सजग बन जाएं। शरीर के वे भाग जो बिस्तर से स्पर्श कर रहे हैं उसके प्रति सजग बने। अपने सिर के उस भाग को देखें जो बिस्तर से स्पर्श कर रहा है। अपने पुट्ठे और बिस्तर के स्पर्श को महसूस करें। केहूनी और बिस्तर के स्पर्श को महसूस करें। हाथ का पिछला हिस्सा और बिस्तर के स्पर्श को महसूस करें। अपने नितंब से बिस्तर के स्पर्श को महसूस करें। जांघ और बिस्तर के स्पर्श को महसूस करें। पिंडली और बिस्तर के स्पर्श को महसूस करें। एड़ी और बिस्तर के स्पर्श को महसूस करें। अपने शरीर के उन अंगों को मन में देखें, महसूस करें जो बिस्तर से स्पर्श कर रहे हैं। अब अपनी सजगता को पलक के ऊपर ले आएं। उस बिंदु के प्रति सजग बने
जहां दोनों पलकें आपस में मिलती हैं। अब अपनी सजगता को होठों के ऊपर ले आएं। दोनों होठ एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं, इसे महसूस करें। अब अपने मन को आवाजों को ऊपर ले जाना है। कोई दूर से आती हुई आवाज को सुनिए। एक एक आवाज को सुनते जाइए। आवाज कहां से आती है, किस चीज की है, कौन कर रहा है, इसका एनालिसिस नहीं करना है। बस साक्षी भाव से आवाजों को सुनते जाइए। अब दूर या नजदीक किसी भी प्रकार की आवाज को सुनिए। आपके आसपास तरह तरह की आवाजें आ रही होंगी, उसे सुनते जाइए। कान और आवाज के बीच घट रहे घटनाओं का साक्षी बने रहिए। कान और आवाज के बीच में रहना है। इस ध्यान के 3 पहलू हैं। पहला है आवाज, दूसरा है कान और तीसरा है कान और आवाज के बीच रहने वाला साक्षी। आवाजों को साक्षी भाव से सुनते जाइए। कान और आवाज के बीच घट रहे घटनाओं का साक्षी बने रहिए। आवाजों को सुनते जाइए। इस ध्यान के बारे में गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने ढांचे में समेट लेता है, वैसे ही हमें अपनी इंद्रियों को अंदर की तरफ समेट लेना चाहिए। एक एक आवाज को सुनते जाइए। सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को भी सुनिए।
अब अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनिए। नाक में जो श्वास आ रही है जा रही है उसे महसूस कीजिए। श्वास को नॉर्मल ही रखना है। प्रयास पूर्वक श्वास न लेना है न छोड़ना है। नासिका मार्गों में श्वास को आते जाते महसूस करते जाइए। आपका मन नासिका के अग्रभाग के ऊपर द्वारपाल के रूप में होना चाहिए। जैसे द्वारपाल की अनुमति के बिना कोई भी न अंदर आता है न बाहर जाता है, ठीक उसी प्रकार आपके मन के अनुमति के बिना एक भी श्वास न अंदर आए न बाहर जाए। एक एक श्वास का ध्यान बनाए रखिए। प्रत्येक श्वास के प्रति सजग बने रहिए। एक एक श्वास को नासिका में महसूस करते जाइए। अब श्वास को दोनों नासिका में प्रवाहित होते हुए महसूस कीजिए। आप दोनों नासिका से श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इसे दोनों नासिका मार्गों में महसूस करना है। अब श्वास की उल्टी गिनती करनी है। 108 से 1 तक की उल्टी गिनती श्वास की कीजिए। बाईं नाक से श्वास लेते समय 108 गिनिए, फिर दाईं नासिका से श्वास छोड़ते समय 108 गिनिए, फिर बाईं नासिका से श्वास लेते समय 107 गिनिए, फिर दाईं नासिका से श्वास छोड़ते समय 107। इस प्रकार श्वास की मानसिक गिनती करते जाइए।
श्वास की उल्टी गिनती 108 से लेकर 101 तक की करनी है। यदि गिनती बीच में भूल जाए तो फिर से 108 से गिनती शुरू करना है। श्वास की गति को सामान्य ही रखना है। प्रयास के साथ श्वास न लेना है न छोड़ना है। पूरी सजगता के साथ श्वास की उल्टी गिनती करते जाइए 108 से लेकर 1 तक की।
अब श्वास की गिनती जितनी भी हुई हो समाप्त कर दीजिए। अब अपने शरीर में भारीपन और हल्केपन की भावना करना है। सबसे पहले भारीपन की भावना करते हैं। भारीपन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका शरीर लोहे की तरह भारी हो गया हो, शरीर जमीन में धंस रहा हो। शरीर के एक एक अंग का नाम मैं लेते जाऊंगा। शरीर के उस अंग को भारी होते हुए महसूस करते जाइएगा। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, धड़, सिर, पूरा शरीर। पूरे शरीर में भारीपन महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर भारी हो गया है, इसे महसूस करते जाइए। अब भारीपन की भावना शरीर से हटाइए और अब शरीर में हल्केपन की भावना करेंगे। हल्कापन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका शरीर कागज या रुई की तरह हल्का हो गया हो। इतना हल्का जैसे आपका शरीर हवा में तैर रहा हो। शरीर के एक एक अंग का नाम मैं लेते जाऊंगा। शरीर के उस अंग को हल्का होते हुए महसूस करते जाइएगा। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, धड़, सिर, पूरा शरीर। पूरे शरीर में हल्कापन महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर हल्का हो गया है, इसे महसूस करते जाइए। अब हल्केपन की भावना को शरीर से हटाइए और अब आपको अपने शरीर में ठंडी और गर्मी की भावना करनी है। ठंडी ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर ठंड से कांप रहा है। मन में कल्पना कीजिए कि आप ठंड के मौसम में रात्रि में खुले बदन बिना कंबल के सोए हुए हैं। उस स्थिति में आपको कैसा अनुभव होगा?
ऐसी ही ठंडक को आपको अनुभव करना है। शरीर में ठंड की भावना आपको करनी है। शरीर में ठंड की भावना करते जाइए। आपका शरीर ठंड से ठिठुर रहा है, कांप रहा है, ऐसी भावना कीजिए। और अब ठंडी की भावना शरीर से हटाइए और अब गर्मी की भावना शरीर में करना है। गर्मी शरीर में ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर गर्मी से तप रहा हो, शरीर से पसीने आ रहे हों। कल्पना कीजिए कि आप एक आग के भट्ठी के पास बैठे हुए हैं। आग की गर्मी से आपका शरीर तप रहा है, शरीर से पसीने आ रहे हैं। शरीर में गर्मी को महसूस करते जाइए। और अब गर्मी की भावना शरीर से हटाइए। अब योग निद्रा का अभ्यास समाप्ति की ओर है। अपने मन को बहिर्मुखी बनाएं। बाहर से आती हुई आवाजों को सुनें। एक एक आवाज को सुनते जाएं। अब अपने शरीर का ध्यान करें। मानसिक रूप से देखें कि आपका शरीर कहाँ लेटा हुआ है, आपके आसपास कौन कौन सी चीजें हैं। अपनी आंखों को बंद किए हुए शरीर को धीरे धीरे हिलाएं। दाईं बाईं करवट लें। पूरे शरीर को ताने यदि शरीर को तानने की जरूरत हो। करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएं। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ें। हथेलियों में गर्माहट लाएं। हथेलियों में गर्माहट लाकर हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखें। धीरे से आंखों को हथेली के पीछे ही खोल लें। योग निद्रा का अभ्यास यहीं पे समाप्त हो रहा है। यदि यह ध्यान आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर लिखें। धन्यवाद।